अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजी में बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलते रहे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। तो चावल मैंने ले लिए थे तकरीबन 3.5 कप, और इनको मैंने भिगो के रख दिया था पहले ही 2 घंटा पहले, क्योंकि मैंने सेला चावल लिए हैं। ठीक है। 1 कप मैंने ये ऑयल जो है वो अपने पैन में डाल दिया है। मेजरमेंट के लिए मैं हमेशा ये वाला कप यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने पैन में डाल दिया है। प्याज ले लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, उनको काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया है, और एक चम्मच मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून ये ग्रीन चिली पेस्ट, जो कि क्यूब की सूरत में है, और मैं हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ क्यूब की सूरत में। हरा धनिया ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 चिकन क्यूब ले लिया है, चंद हरी मिर्ची ले लिए हैं, मटर ले लिए हैं 1 बॉल भर के, और 4 मैंने आलू ले लिए हैं जो कि मैंने क्यूब्स की सूरत में कट कर लिए हैं। ओके जी। साबुत मसाले में हमने क्या क्या लिया है। 1 बे लीफ ले लिया है मैंने, 1 टीस्पून भर के वाइट ज़ीरा ले लिया है मैंने, सिनेमन स्टिक ले लिए है, और चंद लौंगे ले लिए हैं, और चंद काली मिर्च ले लिए। साथ में ये मसाले ले लिए मैंने। हल्दी ले लिए है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक जो है वो मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं, और चिकन पाउडर ले लिया मैंने 1 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च ले लिए 1 टीस्पून। अब चलते हैं हम पकाने की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पैन में ऑयल ले चुके हैं और चूल्हा ऑन कर चुके हैं। इसमें अपनी प्याज शामिल करेंगे। ठीक है जी। प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है जी। ओके जी, हमारी प्याज का कलर हो गया चेंज। अब इसमें हम अपने साबुत मसाले शामिल कर देंगे। ठीक है, इनको हल्का सा सौटे करेंगे और फिर अपने टमाटर शामिल करेंगे। ओके जी, इसको हमने कर लिया है सौटे। अब हम पहले अपना अदरक लहसुन शामिल करेंगे, साथ ही अपनी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको फ्राई। ओके जी, हमने इसको अच्छे से कर लिया है फ्राई अदरक लहसुन के साथ। अब इस पॉइंट पे अपने टमाटर शामिल करेंगे और स्लो फ्लेम करके 2 मिनट के इसको ढक के पकाएंगे। ओके जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। ऐसे ढक के पकाने से ना, बिना इसको चम्मच हिलाए, तो ये जल्दी से मैश हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके जी, हमने इसको मैश कर दिया टमाटर को। अब इस पॉइंट पे अपना ये चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और साथ ही अपने आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। ओके जी, इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट पे अपने तमाम मसाले शामिल कर देंगे। ठीक है, इन मसालों के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल के। ठीक है, ताकि हमारा मसाला जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए इसके साथ, आलू के साथ। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से भूना है। अब इस पॉइंट पे अपने मटर शामिल कर देंगे इसमें। ठीक है जी। अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर साथ ही अपना पानी शामिल करेंगे जितना हमें यखनी के लिए चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमने मटर डाल के भी अच्छे से भून लिया है। ठीक है, इसका ऑयल प्रॉपर बाहर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इतना पानी शामिल करेंगे जितने हमारे चावल हैं, उस हिसाब से हम पानी शामिल कर देंगे। और ये है कि हमारे आलू और मटर फिर इसी यखनी में ही गल जाएंगे। ठीक है जी। ये तकरीबन मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल किया है। ठीक है, ओके जी। अब इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे, फिर अपने चावल शामिल करेंगे।
ओके जी, इसको एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। ठीक है जी, अब हम इस पे जो है अपने चावल शामिल करेंगे। देखिए जी, हमने इसमें अपने चावल शामिल कर दिए। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी जो हरी मिर्चें रखी हुई थी वो भी शामिल कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे अपना नमक भी टेस्ट कर लिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसमें शामिल कर दिएगा। ठीक है जी, अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ओके जी, पानी हमारा जो है चावल का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दम लगाएंगे कपड़े का। ठीक है, अब साथ ही अपनी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ इसको दम लगा देंगे कपड़े का। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट बाद। ओके जी, 15 मिनट का दम लग चुका है। ठीक है जी, अब हम इसको खोलेंगे। वाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। देखिए जी, हमारे चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने। ओके, अब हम करेंगे डिश आउट, फिर आपको दिखाएंगे। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है, साथ में सरी रायता भी बना दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।